दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको मौनी अमावस्या व्रत कथा और पूजा की विधि सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही कमेंट में नमः शिवाय लिखना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। मौनी अमावस्या व्रत विधि। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन जाने अनजाने कितनी ही बातें बोल जाते हैं जिससे लोगों का मन आहत होता है और अपनी कई बातों को लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक माना गया है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते, इसलिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थों को आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर यदि संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करें और मानसिक रूप से भगवान शिव और विष्णु का ध्यान करें, अथवा स्नान करने से पहले मौन धारण करें, स्नान के बाद ही कुछ भी बोलें और दिन भर कोई भी ऐसी बात न कहें जिससे किसी का मन आहत हो। मौनी अमावस्या का महत्व और महात्म्य। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात यह है कि यह माघ कृष्ण चतुर्दशी के अगले दिन आती है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी का विवाह माता पार्वती से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लिया था। और सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा यह भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलक कर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरी थीं। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से कई गुना लाभ मिलता है। मौनी अमावस्या व्रत के लाभ। माघ मास में तिल, ऊनी वस्त्र, घी का दान बहुत ही पुण्यदायी होता है। इसीलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप बहुत दान करें, लेकिन अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार थोड़ा दान भी कर सकते हैं। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति मृत्यु के बाद उत्तम लोक में स्थान पाता है। व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है। एक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्यों के धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनु आरषि का जन्म हुआ था। मनु आरषि के नाम से भी इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या व्रत कथा। मौनी अमावस्या की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्मपूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती सयानी हुई तो देवस्वामी से धनवती ने कहा कि अब पुत्री के विवाह के लिए वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखवा लाओ ताकि गुणवती के विवाह की बात आगे बढ़े। ज्योतिषी ने कन्या की कुंडली देखी और बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात सुनकर ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी हो गया और उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंहल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंहल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे जो सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर दया आई और बच्चों के कहने से उसने कहा, तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। गिद्ध की माता ने बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों से कहा, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगी और आपको सोमा धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। दोनों भाई बहन खुश होकर कंदमूल खाकर रात काटे। सुबह होते ही गिद्ध ने उन्हें सागर पार करवा दिया और सिंहल द्वीप में सोमा धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह से पहले गुणवती सोमा का घर लीप देती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, प्रतिदिन हमारा घर कौन लीपता है? बहुओं ने कहा, हमारे अलावा यह काम और कौन करेगा?
लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही। सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोमा ने गुणवती से पूछा, तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो? गुणवती ने अपना पूरा हाल सोमा से कह दिया। सोमा ने कहा, तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा की, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। विवाह होते ही गुणवती का पति मर गया। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्य की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा ने घर छोड़ने से पहले अपनी बहुओं से कहा था, अगर मेरे पति और बेटों को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा मानी और सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंहल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। इसलिए मौनी अमावस्या के व्रत करने वाले व्रतियों को यह कथा सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित शिवजी की पूजा भी करनी चाहिए। कथा समाप्त। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस तरह की और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।